दोस्तों, भारत एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। इसमें अगर आप देखें तो इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नतीजा ये हुआ है, भारत में अगर आप स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स देखें, जो ओटीटी बिजनेसेस हैं, फिर वो नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया और न जाने ऐसे कितने सारे अन्य ओटीटी प्लेयर्स हैं, इनका कंज्यूमर बेस तेजी से बढ़ रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि काफी बड़ा रेवेन्यू चंक अब इन ओटीटी प्लेयर्स के पास जा रहा है। अब इसको कहीं ना कहीं देखते हुए जियो सिनेमा ने सोचा, जो कि रिलायंस के अंदर है, कि इसमें एक बड़ा प्लेयर बना जाए और उसने एक प्लान किया है जिसके साथ अगर आप देखें तो वो डिज्नी हॉटस्टार को एक्वायर कर रहा है और इसके बाद जियो सिनेमा और डिज्नी हॉटस्टार का मर्जर होने वाला है। डिज्नी हॉटस्टार बंद कर दिया जाएगा और जियो सिनेमा सिंगल एंटिटी बन के आएगी। अब दोस्तों, यहां पे एक बात ये आ रही है कि ये मर्जर जितना आसान लग रहा था उतना आसानी से होता हुआ नहीं दिख रहा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कह दिया है कि ये $8.5 बिलियन का जो मर्जर होने वाला है, ये भारत की अर्थव्यवस्था में ओटीटी सेगमेंट में कंपटीशन बिगाड़ने वाला है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या हो रही है क्रिकेट के स्ट्रीमिंग को लेके, क्रिकेट के ब्रॉडकास्ट को लेके। उनका कहना है इतना बड़ा प्लेयर अगर आ जाएगा तो ये आने वाले टाइम में एक मोनोपोली की तरह ऑपरेट करेगा और बीसीसीआई के रेवेन्यू बहुत तेजी से गिर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे भारत की ये जो रेगुलेटरी बॉडी है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने साफ साफ कह दिया 30 दिन का समय दे रहे हैं, बताइए इस मर्जर पर इन्वेस्टिगेशन क्यों ना हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे समस्या ये हो रही है कि रिलायंस चाह रहा है जल्दी से ये मर्जर हो जाए, सो दैट जितने भी डिज्नी हॉटस्टार के यूजर्स हैं वो इस प्लेटफॉर्म पर स्विच कर जाएं। लेकिन अगर इस प्रकार का नोटिस अब सीसीआई ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इशू कर दिया तो बड़ी समस्या हो जाएगी। ये मर्जर पूरा का पूरा प्रोसेस डिले हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे जानते हैं आखिरकार क्या हो रहा है, क्रिकेट क्यों रास्ते का रोड़ा बन चुका है इस बड़े मर्जर के लिए। पर इससे पहले आगे बढ़े, एक अनाउंसमेंट है। 1 साल की यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है 29,999 रुपए में। इस कीमत पे आपको कंप्लीट जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज मिलता है, सारे बैचेस का एक्सेस मिलता है। आप देख सकते हैं क्वालिटी कोर्स है, 70 से अधिक सिलेक्शन हमने लास्ट ईयर इन्हीं प्लस कोर्सेज से दिया था, तो वही क्वालिटी का कोर्स आपके लिए हम लाए हैं। लेक्चर्स पीपीटी के साथ मिलेंगे, मेंस टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन मिलेगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन है, 1-on-1 मेंटरशिप भी आपको मिलेगा। दोस्तों, आपको नीचे लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। जल्दी से जाएं, जाके एनरोल कर लें, यूज द कोड KC10। दोस्तों, न्यूज में क्या है, इंडिया की एंटी ट्रस्ट बॉडी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। $8.5 बिलियन का जो मर्जर होने जा रहा है रिलायंस और वॉल्ट डिज्नी के बीच में, उसको ये कहीं ना कहीं एसेस कर रहे हैं और इनिशियल असेसमेंट में उन्होंने ये पाया है कि ये कंपटीशन के लिए भारत की अर्थव्यवस्था में कंपटीशन को हैम्पर करेगा। और इसके साथ सबसे बड़ी समस्या हो रही है क्रिकेट ब्रॉडकास्ट राइट्स को लेकर। वो कह रहे हैं बाकी सब चलेगा, आपको याद भी होगा क्रिकेट में समस्या आएगी, क्योंकि अगर आप आईपीएल देखते हैं तो पहले डिज्नी हॉटस्टार में देखते होंगे, फिर जियो सिनेमा में देखते होंगे। अब दोस्तों, ये तो क्या हो गया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, इसके सिवा ब्रॉडकास्ट होता है, तो आपने देखा होगा कि वो भी आजकल स्टार वगैरह में क्रिकेट वगैरह आने लग गया है। तो इस वजह से स्टार स्पोर्ट्स भी इन्हीं के अंदर, रिलायंस के अंदर आ जाएगा, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी इन्हीं के अंदर आ जाएगा। यानी कि ये पूर्ण रूप से क्रिकेट पे अपना दबदबा बना लेंगे और उनका कहना है कि ये तो क्रिकेट ब्रॉडकास्ट राइट्स को पूर्ण रूप से हैम्पर कर देगा, इसलिए सीसीसीआई कह रही है ये आगे नहीं बढ़ने देंगे। यहां पे दोस्तों एक बात आपको जाननी होगी कि कहीं ना कहीं जो बाकी प्लेयर्स हैं, सोनी, जी एंटरटेनमेंट हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन हो गया, उसके साथ ये कॉम्पीट करना तो चाहेंगे। डिज्नी रिलायंस मर्जर के बाद उनसे कॉम्पीट करेंगे, लेकिन ये इतनी बड़ी हो चुकी है कि इन सब को कहीं ना कहीं ये इसको कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। मत भूलिएगा 120 से अधिक टीवी चैनल्स इस कंबाइंड प्लेटफॉर्म में जुड़ जाएंगे एक बार इनका मर्जर हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी एंटिटी बन रही है। लेकिन सिर्फ टीवी चैनल समस्या नहीं है, यहाँ समस्या क्रिकेट है, बिगेस्ट पेन पॉइंट है। सीसीसीआई ने स्वयं कहा है कि क्रिकेट इज द बिगेस्ट पेन पॉइंट। यहाँ पे एक बात समझिए, ये जो मर्ज्ड कंपनी है, ये मुकेश अंबानी जी के द्वारा रिलायंस जो कंपनी है वो सबसे बड़ी स्टेक इस मर्ज्ड एंटिटी में रखेगी। यहाँ पे एक बात समझिए, जो टीवी का जो क्रिकेट का टीवी में प्रसारण हो रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है, इसके सिवा आप मोबाइल फोन में, कंप्यूटर में जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में देख रहे हैं, वो दोनों ही
यही ओन करने लगेंगे, नतीजा ये होगा कि एडवर्टाइजर्स उनके लिए अब ये जैसा चाहें वैसे एड का भाव ऊपर और नीचे कर पाएंगे। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्राइवेटली डिज्नी और रिलायंस को वार्न किया है, कहा है कि आप तो इस प्रकार से क्रिकेट पे पूर्ण रूप से अपना ग्रिप बना लेंगे। सीसीसी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 30 दिन की चेतावनी, वो 31 दिन का अगर आप देखें तो उसमें रिटर्न रिप्लाई मांगा है, कहा है कि क्यों ये इन्वेस्टिगेशन ना हो आप बताएं। दोस्तों यहाँ बीसीसीआई के लिए क्या प्रॉब्लम होगी जरा कुछ ऐसे सोचिए। देखिए बीसीसीआई ने अपने ब्रॉडकास्ट राइट्स 2027 तक दे दिए हैं, वैसे ही स्ट्रीमिंग राइट्स 2028 तक दे दिए हैं कि भाई टीवी में आएगा तो स्टार में आएगा, स्ट्रीमिंग होगी तो वैसे ही इन्हीं के प्लेटफॉर्म में जाएगा। अब देखिए दोस्तों 2027-2028 तक तो डायरेक्टली बीसीसीआई के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब नेक्स्ट राउंड होगा बिडिंग का तब क्या होगा? तब दोस्तों इस बीच में ये जो मर्ज्ड एंटिटी है ये इतने सारे यूजर्स लेके बैठी होगी कि जो अगली बिडिंग होगी उसमें अगर आप देखें तो ये एक मोनोपोलिस्टिक प्लेयर बन के उभरेगी, और अगले बिडिंग में ये जिस प्रकार का बिड रखेंगे, वो जिस प्रकार का रेवेन्यू ला पाएंगे इतने बड़े व्यूअर बेस के वजह से, तो बाकी प्लेयर्स तो कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे। इसके सिवा ये भी हो सकता है कि कुछ सालों बाद और कोई बिडिंग करने के लिए बचेगा ही नहीं और बीसीसीआई के लिए रेवेन्यू भी गिर जाएगी। 2023 का डेटा आपको दे रहा हूं, जो टोटल स्पेंडिंग हुआ है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री रिलेटेड स्पॉन्सरशिप में, इंडोर्समेंट में, मीडिया में, वो $2 बिलियन था। उसमें से 87% अकेला क्रिकेट में हुआ है। तो क्रिकेट जिस प्रकार से पैसा ला रहा है वो बहुत ज्यादा अमाउंट है। उसको ध्यान में रखते हुए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कह रही है कि फ्यूचर में इस प्रकार की मर्ज्ड एंटिटी बीसीसीआई के लिए भी समस्या करेगी और बाकी एडवर्टाइजर्स के लिए भी, क्योंकि ये मार्केट को अब्यूज कर पाएंगे। जेफरीज का कहना है डिज्नी रिलायंस एंटिटी जो मर्ज्ड एंटिटी होगी इसका एडवर्टाइजिंग मार्केट में 40% शेयर होगा, टीवी और स्ट्रीमिंग सेगमेंट्स मिला दें अगर आप तो। इस वजह से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कह रही है कि ये जैसे चाहे वैसे एडवर्टाइजिंग रेट ऊपर तो नीचे जैसे चाहे वैसे तोड़ मरोड़ सकती है। फॉर्मर हेड ऑफ मर्जर्स कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में के शर्मा जी थे, उन्होंने भी यही कहा है कि इस प्रकार से तो क्रिकेट पे पूर्ण रूप से एक एब्सोल्यूट कंट्रोल हो जाएगा डिज्नी रिलायंस मर्ज्ड एंटिटी का। तो ये समस्या यहां पर देखने मिल रही है। दोस्तों यहां पे जानिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है। देखिए वैसे ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, कंपटीशन एक्ट 2002 के द्वारा बनाई गई है। कंपटीशन एक्ट कहता है कि भारत में एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स नहीं होना चाहिए। मान लीजिए उबर और ओला दोनों कॉम्पिटिटर हैं, दोनों ही आपस में सांठगांठ कर लें कि हाँ भाई इससे ज्यादा हम रेट रखेंगे, इतना बेयर मिनिमम रेट 10 किलोमीटर की दूरी में 400 रुपया रखना ही रखना है, चाहे ट्रैफिक कैसा भी हो, कंजेशन हो ना हो। तो ये क्या हो गया, एक एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट हो गया। तो वैसा ना हो, इससे क्या होता है, एंड कंज्यूमर को नुकसान होता है। वैसे ही कंपटीशन एक्ट कहता है कि कोई भी प्लेयर डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज ना करे, कि मार्केट में उसका पूरी की पूरी उसकी पकड़ है, 70% मार्केट शेयर उसी का है, तो वो क्या करे, जैसे चाहे वैसे प्राइस बढ़ाए, जैसे चाहे वैसे प्राइस घटाए, तो वो भी नहीं करने देना। इसके सिवा फ्यूचर में ऐसा मर्जर एक्विजिशन ना हो जाए कि इस प्रकार की बड़ी कंपनी उभर जाए जो पूरा का पूरा मार्केट कंट्रोल कर ले, जो कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को यहां पे डर लग रहा है कि ये जो डिज्नी और जियो का जो मर्ज्ड एंटिटी होगी वो इतनी बड़ी होगी कि पूरा मार्केट इनके कंट्रोल में आ जाएगा। तो इस प्रकार के चीजों को भी रोकना सीसीसीआई का काम है। दोस्तों यहां पे एक बात समझिए, अगर आप कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया देखें, सीसीसीआई देखें, तो इन्होंने अगर आप देखें तो इनका एक कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल भी था, लेकिन ये भी कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल भी कंपटीशन एक्ट 2002 से ही बना था। लेकिन फिर क्या होता है कि भारत में सारे ट्रिब्यूनल्स को स्ट्रीमलाइन किया जाता है, जो ट्रिब्यूनल्स बहुत ज्यादा बन गए थे तो हटाया जाता है, उन सब के पावर को किसी एक ट्रिब्यूनल में सब्ज्यूम कर दिया जाता है। तो 2017 की बात है जब नेशनल कंपटीशन लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल को कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल का भी काम सौंप दिया गया था, और इसके साथ अगर आप देखें तो आज कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं है, हालांकि वो भी कंपटीशन एक्ट 2002 में उसका भी वर्णन था। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। इसके सिवा दोस्तों 29,999 रुपए में आपको 1 साल की यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन मिल रही है, कंप्लीट जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज मिल रहा है और सारे बैचेस का एक्सेस मिल रहा है।
जिसमें अगर आप देखें तो बहुत ही क्वालिटी कंटेंट है, 70 से अधिक सिलेक्शन है, वो आपको मिल रहा है। बाकी दोस्तों 23 अगस्त से 23 अगस्त से मेरा बैच आ रहा है, जिसमें कंप्लीट प्रीलिम्स, कंप्लीट मेंस के लिए करंट अफेयर्स हम कवर कर रहे हैं। आपको हफ्ते में मुझे बस 2 दिन देना है और फिर आप पूर्ण रूप से करंट अफेयर्स को लेकर निश्चिंत हो जाएंगे। क्या प्रीलिम्स क्या मेंस, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये अवेलेबल है। मेक श्योर आप इसका हिस्सा बन रहे हैं। अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप आपके लिए हम लाए हैं। 90% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर आप अच्छा टेस्ट में परफॉर्म करेंगे। फ्री टेस्ट है, 25 अगस्त को सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे है। जल्दी से जाएं, जाके नीचे लिंक है, रजिस्टर अवश्य कर लें। बाकी बहुत सारे बैचेज हैं दोस्तों हमारे। 21 अगस्त से लिबर्टी स्टार्ट हो रहा है, फ्रीडम बैच 15 अगस्त से हुआ है, शिखर 17 अगस्त से हुआ है। इसका हिस्सा अवश्य बने, यूज द कोड KC10। बहुत सारे ऑप्शनल कोर्सेज हैं, ये सब स्टार्ट हो चुके हैं, इनका हिस्सा आप बन जाएं। समय बीत रहा है उसके पहले पकड़ ले, क्योंकि कोर्स अभी स्टार्ट हुए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, आप बिल्कुल पिक कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप इसका हिस्सा बन रहे हैं।